क्रिया योग, अ रॉकेट साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जो हिमालय के महान योगी महाअवतार बाबा जी ने शुरू किए थे लाहिरी महाशय के द्वारा पूरे विश्व में। और दोस्तों, आज जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वो उसी स्थान पे मैं खड़ी हूँ, हबीबपुर में। और ये वेस्ट बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में ये गांव है, हबीबपुर गांव। लाहिरी महाशय के जो परम शिष्य थे स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी, उनके शिष्य थे श्री परमहंस हरिहरानंद जी। उनका ये बर्थ प्लेस है दोस्तों। बहुत बड़े क्रिया योगी थे वो। इसी स्थान पे दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ और ये है हरिहरानंद जी का आश्रम। देखिए, और दोस्तों ये है आश्रम के मुख्य द्वार। चलिए आश्रम के अंदर चलते हैं सभी मिलके। स्थान पे दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ। आप देखिए इस जगह का जो दृश्य है वो मैं दिखा रही हूँ। और ये मेन मुख्य द्वार है, इसके अंदर से ही मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो एक महान बड़े क्रिया योगी थे। आज मैं उन्हीं के बारे में जानकारी दूंगी। दोस्तों, वीडियो को प्लीज स्किप मत करना, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। परमहंस हरिहरानंद, जन्म स्थान बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट के हबीबपुर गांव में। हरिहरानंद जी एक अमीर ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण किए थे। उनके पिता का नाम था हरिहर भट्टाचार्य और माता का नाम था काली देवी। हाँ दोस्तों, आप सभी को तो समझ आ ही गया है कि आपकी वेंद्र इस समय कहाँ पे मौजूद है। मैं अभी हरिहरानंद जी के आश्रम में मौजूद हूँ, नदिया डिस्ट्रिक्ट के हबीबपुर गांव में। ये हरिहरानंद जी की मकान था पहले, बाद में इसे आश्रम में रूपांतरित किया गया। ये नया है दोस्तों, ज्यादा पुराना नहीं है। इस समय मैं जहाँ पे मौजूद हूँ ये एक नारायण कुंड है। स्वर्गीय हरिहरानंद जी के दादाजी भवशंकर भट्टाचार्य की स्मृति के उद्देश्य में उनके माता पिता ने ये निर्माण किए थे। हबीबपुर हरिहरानंद जी के आश्रम की चारों तरफ मैं आप सभी को दोस्तों घुमा के दिखा रही हूँ। मंदिर के चारों तरफ देखिए कितना सुंदर सजा गया है। चारों तरफ दिखाते हुए हरिहरानंद जी के बारे में मैं और भी बहुत कुछ जानकारी आपको दे रही हूँ। तो दोस्तों, मंदिर की चारों तरफ की जो दृश्य है वो देखते रहिए और जो मैं जानकारी दे रही हूँ वो भी ध्यान से सुनते रहिए। साथियों, बाल्यकाल में हरिहरानंद जी का नाम था रवि, जो सूरज के किरण के जैसे अंधकार को दूर करना ही उनका जन्म का उद्देश्य था। इसीलिए ही वो इस धराधाम में आए थे। संस्कृत में जटिल स्तोत्र, मंत्र, प्रार्थना सब कुछ अपने पिता से 4 साल की उम्र से ही उन्होंने सीखना शुरू कर दिए थे। उनके पिता के सानिध्य में उन्होंने वैदिक ज्योतिष, हस्तरेखाविद सब कुछ अध्ययन किए थे और सीखे भी थे। रवि की उम्र जब 12 साल था तब एक प्रख्यात आत्म उपलब्ध साधक श्री विजय कृष्ण चट्टोपाध्याय जी ने उनको ज्ञान योग में दीक्षा दी थी और उन्होंने ज्ञानावतार युक्तेश्वर गिरी जी से मिलने के लिए उनको अनुप्राणित भी किए थे। साल 1932 बहुत ही गुरुत्वपूर्ण साल। श्रीरामपुर आश्रम में रवि नारायण स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी से मिले और उनसे क्रिया दीक्षा भी लाभ की। रवि नारायण स्वामी परमहंस हरिहरानंद जी का बचपन का नाम है। उनकी गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी उनको महाजागतिक ज्योतिष शास्त्र का शिक्षा दान किए थे और ओडिशा के पुरी के करार आश्रम का भी दायित्व लेने के लिए उनको अनुप्राणित किए थे। साल 1935 परमहंस योगानंद जी उस समय भारतवर्ष में प्रत्यावर्तन किए थे, तो उसी समय उन्होंने उनसे द्वितीय क्रिया दीक्षा भी लाभ किए थे। 1938 साल स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी के महासमाधि के 2 साल बाद हरिहरानंद जी पूरी समुद्र तट पे एक किराए के मकान पे रहना शुरू किए थे। साल 1940 में दोस्तों उन्होंने खेचरी, भामरी और संभावी मुद्रा को भी आयत्त किए थे और 1940 से 41 के बीच में उन्होंने स्वामी सत्यानंद गिरी जी से तृतीय क्रिया भी लाभ किए थे और 1943 से 45 तक के बीच में उन्होंने लाहिरी महाशय के एक गृह शिष्य जिनका नाम था श्रीमद भूपेंद्र नाथ सान्याल, उनसे उन्होंने चतुर्थ क्रिया भी लाभ किए थे। 1946 से 48 तक उन्होंने निर्विकल्प के नाना प्रकार के समाधि भी लाभ कर लिए थे। परवर्ती समय में बाबा जी महाराज से मिलने के लिए उन्होंने हिमालय के रानी खेत में भ्रमण किए थे। बाबा जी ने उनको निर्देश दिए थे कि पूरे विश्व में ये क्रिया योग को प्रचार करना है तुमको, तो उसी काम से वो बाद में जुड़ गए। 1950 साल में हरिहरानंद जी
परमहंस योगानंद खत्री करार आश्रम में आचार्य हिसाब से नियुक्त हुए थे और उसी दिन के बाद से अपने शिष्य का आध्यात्मिक उन्नति हो, इसी के कारण लगातार कठिन प्रयास करना शुरू किया उन्होंने। 27 मई 1959 उनकी 50तम जन्मदिन के दिन पुरी के गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य विश्वविख्यात जगत गुरु भारती कृष्ण के पास से उन्होंने संन्यास ग्रहण किए और अपना पूर्व नाम ब्रह्मचारी रवि नारायण से स्वामी हरिहरानंद गिरी बने। 1974 साल में पहली बार उन्होंने स्विट्जरलैंड गए। उसके बाद से पूरे विश्व में वो क्रिया योग का वार्ता फैलाए। उनके क्रिया योग का आश्रम भारत तथा उत्तर पश्चिम अमेरिका, यूरोप चारों तरफ आज भी विद्यमान है। कई संख्यक भारतीय विदेशी शिष्य आज भी वही काम कर रहे हैं। हरिहरानंद जी दोस्तों कई संख्यक धर्मीय शास्त्र जैसे बाइबल, कुरान, बौद्ध ग्रंथ, वेद, उपनिषद, तंत्र सभी शास्त्र में पारदर्शी थे। कई गुण के अधिकारी थे वो। और दोस्तों क्रिया योग में हरिहरानंद जी इतना ज्ञान लाभ किए थे कि पूरे विश्व के लोग उनको विश्व गुरु नाम से जानते थे। 2002 अमेरिका के फ्लोरिडा में ये महान क्रिया योगी अपना शरीर त्याग किए थे। अब दोस्तों इस आश्रम से जाने से पहले मैं परमहंस हरिहरानंद जी के घर की जो कुलदेवी है उनको आप सभी को मैं दर्शन करा रही हूँ। आप दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए। देखिए उनकी कुलदेवी है माँ काली। 27 सितंबर 1958 में उनकी कुलदेवी माँ काली ने हरिहरानंद जी को अपने दैवी रूप में दर्शन देके निर्देश दिए थे कि विश्व के आध्यात्मिक उन्नति के कारण अविराम कार्य करना है उनको, और आशीर्वाद भी दिए थे कि क्रिया योग का शिक्षा दान करने के लिए सभी मनुष्यों में। तो दोस्तों अभी मेरा जाने का यहाँ से समय हो गया है। तो आश्रम से जाने से पहले आप सभी से मेरी गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना और जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं आप सभी के सामने वेंद्री आपसे नए वीडियोस में नई जानकारी लेके। तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव।